अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कर दिया ना। डायग्राम था बस मुश्किल, वो मैंने बना दिया। हाँ। खालिद ने तो कर दिया कमाल। खालिद कमाल कर दिया, क्या कर दिया तुमने कमाल खालिद। खुद से किया है खालिद यस सर। या यूट्यूब से, अपना उससे सर खुद से। गूगल से। गूगल से मत करना, गूगल से तो मेरे से ही पूछ लो, मेरे से क्या शर्माना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मेरे से नहीं पूछ सर, लिया करो। गूगल से तो देखा ही नहीं, बुक लेके बैठा था। थोड़ा सा स्ट्रगल करो, मैं समझाऊंगा फिर। ओके, आई विल शो द क्वेश्चन। सर QYP रिफ्लेक्स कैसे है? क्यू वाई पी रिफ्लेक्स नहीं है, क्यू आई पी दो एंगल है। क्यू आई पी का एक एंगल तो ये छुटकू, और एक एंगल ये वाला है बाहर वाला जो रिफ्लेक्स, इसको रिफ्लेक्स बोलते। मैंने क्या बोला था कि अगर दो रे ऐसे हैं, इसके दो एंगल बनते हैं, एक तो ये बनता है और एक बाहर वाला बनता है, तो नाम सेम ही रहता है। लेट्स से दिस इज पी, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। एंगल पी क्यू आर जो है ना निश्चित, दो एंगल बनेंगे। एक तो ये बनेगा नॉर्मल में, तो ये बनेगा, लेकिन अगर कोई बोलता है पी क्यू आर रिफ्लेक्स निश्चित, तो फिर इस एंगल की बात कर रहा है अगला, सर तो फिर इस एंगल की बात कर रहा है। अरे आज कैबिनेट में बदलाव भी हुए क्या? चलो देखते हैं कल। अब तो ट्रिग्नोमेट्री देख लो, ये अपना ज्योमेट्री देख लो। अरे पवित्र गुड इवनिंग। वैभव, यस सर। ग्रुप में अनंत का कोई मैसेज आया था क्या? क्लास नहीं नो आएगा सर। या तो कुछ तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। ठीक। हाँ जी, चलो भाई हटा दूं। अब पवित्र क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, देख लिया क्वेश्चन? पवित्र दादा, एक तो तुम लेट आए हो, ऊपर से बात नहीं कर रहे हो। क्या बात है, आज मौनी अमावस्या तो नहीं है? हाँ पवित्र, मौनी अमावस्या के दिन बात नहीं करते लोग। अरे पवित्र शर्मा, क्या हो गया भैया, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? सर व्रत रखा है। व्रत रखा है? किस चीज का बेटा? सब मैं कह रहा हूँ मौन व्रत रखा है। हाँ वही तो कहते हैं, मौनी अमावस्या को मौन व्रत रखते हैं लोग। तो मैं पवित्र से पूछ रहा हूँ, पवित्र तुमने भी रखा है क्या मौनी अमावस्या का व्रत? बोल नहीं रहा भाई, बाकी व्रत ही लग रहा है। तो चैट बॉक्स में टाइप तो कर दे तू अपना, तो टुडे आई एम ऑन साइलेंट फास्ट। सर चला गया। ऑलराइट भाई, मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, इससे ज्यादा मेरे से बियर नहीं हो रहा। तुम लोग ना तो भेज रहे हो ना बता रहे हो कुछ। अच्छा चलो, चैट बॉक्स में आंसर तो टाइप कर दो। Sir, just 30 seconds. ओके। We're done. सेंड इट टू मी। भरत नहीं हो पा रहा क्या? सर एक ही हाँ, एंगल मिला है, एक ही एंगल मिला है, दूसरा मिल एक नहीं रहा मिलते रिफ्लेक्स वाला। मिल जाएगा, एक मिलते ही दूसरा मिल जाएगा भाई। सर रिफ्लेक्स वाले के लिए क्या करूँ? 360 में से वो माइनस कर दे जो बचा हुआ है। ओके सर।
ओके चलो मैं बता रहा हूँ, अबीर से भी नहीं हो पा रहा, अबीर आपसे ही नहीं हो रहा यार, कमाल कर रहा है। Sir, sent. ओके अबीर या आशी मैं देख रहा हूँ, अबीर ऋषित, यार अब डायग्राम बनाने के बाद तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा चलो मैं बताता हूँ तुमको, शायद आई हैव टू होल्ड योर हैंड ऑल द टाइम। हो रहा है सर, या हो रहा है। पवित्र गुड इवनिंग पवित्र। गुड इवनिंग सर। भाई क्या बात, तू आज थोड़ा सीरियस लग रहा है। लेट कहाँ हो गया आज? अरे कुछ तो बोलो कठोर, तुम्हारा माइक का दिक्कत हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 कराया है अभी। ओके गाइस आई एम डूइंग इट नाउ, सी लुक हियर नाउ एवरीवन, और जवाब चाहिए आप लोगों से। यू गाइस हैव नो स्पीक। सुपर ग्रुप में भेजना है। हाँ डाल दे सुपर ग्रुप में। अनुकल्प ये एक बात बताएगा मेरे को, अनुकल्प यस ये सर। टोटल है एंगल ये कितना है, जो मैंने टोटल लाइन खींची ये वाली, ये पूरा सर ये बोल 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 बोल। 180 है, वो 180। 180 हो गया, ठीक है यार। Yes. ऋषित अगर ये पूरा 180 है तो इसमें 64 निकाल दूं तो ये बच जाएगा, ये कितना होगा फिर, ये वाला 64 निकाल दूं, 180 में से 64 निकाल दिया, हाँ बता समेटन कितना होगा ऋषित? सर 116। 116 ही आएगा। यस 116 आ गया, ये वाला एंगल 116 आ गया दोस्तों, 116। लेकिन ये कह रहा है कि ये लाइन इसने बाइसेक्ट कर दिया इसको। बाइसेक्ट बोले तो दो इक्वल एंगल में बांट दिया। तो अगर ये 116 है तो वैभव इट्स ओके, नाउ आई एम आस्किंग भरत नाउ। भरत अगर ये 116 है दोस्त, तो मुझे एक बात बताइए आप, ये दोनों एंगल तो 116 थे, ये आधे आधे हो गए, तो ये कितना हो गया? सर 58 डिग्रीज। 58 डिग्री, वेरी गुड। ये अबीर ये हो गया 58 डिग्री और ये हो गया 58 डिग्री। अबीर Yes, sir. and now tell me, if this is 58 and this is 64, how much is this angle? Sir, can you show it again? I'm saying this is 64 and this Yes, is 58. You understood how we got 58 this? Yes, sir. Yes, sir. So this 58 and 64, ये एंगल कितना है यहाँ से? So we will add 58 and 64 to क्या find that आएगा? angle. So 58 plus 64 will be 122. So answer to XYP. X नहीं इसको क्या चाहिए, XYQ. XYQ is this answer? अबीर 122 degrees. well done. And the next one he is asking is ये reflex Q by P. QIP। यार इसमें से 360 में से 58 निकाल दो ना, कितना आएगा? 302। 302. अच्छा मुझे अब now that I explained, चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करो तुम लोग। आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, प्लीज कंफर्म टू मी। Was this question difficult once I explained it? Did you find it difficult once I explained it? So हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि जो मैं समझाता हूं, the way I explain, see it again in video। ये पूरी एक्सरसाइज जो हो रही है, पूरी मेहनत हो रही है इसलिए कि तुम दोबारा देखो और तुम बोलो यार ये तो मेरे को भी लगना चाहिए था, सर ने 2 मिनट में समझा दिया, मेरे को क्यों नहीं साला समझ में आया, ये इसका पूरा रीजन समझ में आया? Right. Okay, I got answer from all of you. Now, guys, we are going to the second part of this chapter. Let's see. So, like, what will happen is when you see this video, this question will again be in your grip. तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो मैं करूँ, सारे क्वेश्चन के साथ ही होगा, इतना अच्छा हो जाएगा। अब हमारी ये लाइब्रेरी बन जाएगी वीडियोस की, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है।
Right. Now there are 2-3 things I want to discuss with you. The first one of them is, before we go ahead, I want you guys please tell me what is the definition of parallel lines. What is the definition of parallel lines? Yeah. हाँ जी, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन बता दो मेरे को सब लोग. Okay, Ashi, good, Ashi, good. These things, good response. What are parallel lines? What are parallel lines? कुछ डेफिनेशंस दूंगा आज मैं, तो वो डेफिनेशंस आपने बाय हार्ट करनी है. अब मैंने 2 दे दिए. ठीक है, बाय हार्ट बोले तो समझ के याद करना है मेरे साथ, तो कभी भी रटना मत आंखें बंद करके. डोंट डू दैट थिंग विद मी कि रट्टोफाई करना नहीं करना. राइट, आई विल राइट द डेफिनेशन, आई विल सी फिर किसने लिखी है. चैप्टर 6 पे हम पार्ट 2 शुरू हो रहा है अभी, पार्ट 2, एंड दिस विल लीड अस टू एक्सरसाइज 6. सर मैंने भी 2 डेफिनेशन दे दी. ठीक है, मैं देखता हूँ अभी. लीड अस टू 6. ओके, फर्स्ट थिंग इज पैरेलल लाइंस को ऐसे लिख दिया जाता है जनरली कभी कभी. पैरेलल लाइंस, 3 डेफिनेशन है इसकी, 3 डेफिनेशन है. पहला है लाइंस विद नो कॉमन पॉइंट्स. लाइंस विद नो कॉमन पॉइंट्स. और lines which never meet. मेरी डेफिनेशन तुम लोगों को ना हमेशा बिल्कुल छोटी मिलेगी, शॉर्ट कैप्सूल टाइप की. पूरा का पूरा पराठा खाने की जरूरत नहीं है, पराठे का कैप्सूल खा लो छोटा सा. ठीक है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना, एग्जाम में एक्सपेंड करके लिखना. और एक और डेफिनेशन इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग. सी, लाइंस which have a constant distance between them at all points. Now you see, now what will happen, you see. There are 2 lines I have taken. Generally I told you lines can be shown either as AB, PQ, or they can be shown as छोटा L and छोटा M. सर साइड की स्क्रीन सही से नहीं आ रही. मेरे को सही आ रही है यार. सर लेफ्ट साइड की सही से नहीं आ रही. थोड़ा कुछ ओरिएंटेशन चेंज कर दो, ये ओरिएंटेशन गलत लग रहा है भाई लोग. बाकी सबको दिख रही है ओरिएंटेशन, ये लाइन लेफ्ट राइट साइड की. यस सर. और चाचा खालिद, यस थोड़ा चेक करो कुछ गड़बड़ है. तो मेरा स्पेस रेस्ट्रिक्ट हो जाता है ना फिर लिखने का. सर आगे वो सर चैट बॉक्स ओपन था ना, तो इसलिए दिख नहीं रही. सो लाइंस हैव नो, दीज 2 लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट. हाँ, ये लाइन एक कॉमन पॉइंट है, ये वाला. सो दिस हैज नो कॉमन पॉइंट. ऑल राइट, दीज लाइन विल नेवर मीट. चाहे जितना मर्जी मैं इनको बढ़ा लूं, कभी नहीं मीट करेंगे. और इनके बीच में हर पॉइंट का डिस्टेंस उतना ही है, कहीं से भी ले लूं. पैरेलल लाइंस. ओके, डन. दोस्तों एक वर्ड आता है ट्रांसवर्सल. सर शुड आई टेल यू? ओके, बताओ भाई. Sir, a line which intersects 2 or more lines at a distinct points is called transversal. Anybody else? What is a transversal? हाँ जी. So कोई can और I बता tell सकते? Yeah, transversal Abhi, is? go ahead please. So a transversal is basically like 2 parallel lines. So a transversal is basically a straight line which intersects 2 parallel lines. Okay.
राइट थोड़ा सा चलो देखो, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है, इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ उसको, और मैं जानबूझ के थोड़ा सबसे पूछने की कोशिश करूंगा। आशी, कैन यू टेल मी व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल? Yes, a transversal is a line that passes through two lines in the same plane. ओके राइट, तो आशी ने मेरे को एक डेफिनेशन दी है, मैं उसको देख लेता हूँ। A transversal, she is saying, is a line which passes two lines at this in two lines in the same plane. So एक लाइन L है, एक लाइन M है, और एक लाइन ये है, इन दोनों लाइन को पास कर रही है। Distinct. Yes. Okay. So firstly, what is a transversal? It is a line. Line जब कहते हैं तो रे भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, और लाइन भी हो सकता है, लाइन। Secondly, intersects इंटरसेक्ट्स बोला है। वैभव मेरे को एक बात बताओ, ये सब लोग बोल रहे इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, अगर मैं 3 लाइन खींच दूं सर 2 लाइन नहीं, तो सर Sir, मैंने it's not बोला 2 necessary और that it मोर will be लाइंस। 2 lines. इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस। गाइस याद रखना, ट्रांसवर्सल 3 लाइन को भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस, देखो तो ध्यान रखना क्या पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। 4 लाइन को तो ये भी कर रहा है, देखो देखो देयर आर 4 लाइंस, 1 2 3 4, ये 4 लाइन है। एक लाइन मैंने खींच दी जो कि इन चारों को इंटरसेक्ट कर रही है, देख लो। सर ये तो कॉन्करेंट लाइंस हो गई ना, तो एक ही पॉइंट पे सारी नहीं, कॉन्करेंट intersect लाइन हो नहीं रही होती, है। कॉन्करेंट लाइन बेटा होती है जो लाइन के ऊपर लाइन लेटी होती है, उसको Sir, बोलते it has to be हैं। parallel. The lines have No, to be parallel. no, no. The word is at distinct points. Distinct word है, यानी कि distinct मतलब separate. सर मैंने ही बोला था डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हाँ तूने बोला था separate points, at distinct points. यानी इन लाइनों को इंटरसेक्ट तो करे बट एक पॉइंट पे ना करे। अनुकल्प, एक पॉइंट पे ना करे दादा, अलग अलग पॉइंट्स पे करे। यस सर। बट तुम लोग एक गलती कर रहे हो, सब लोग एक ही कह रहे हैं, बात कह रहे हैं कि line segment which intersects with 2 or more parallel lines at distinct। अच्छा मैं एक डेफिनेशन दे रहा हूं, मुझे बताना इसमें क्या गलती है। This definition which I am telling you has got something wrong. Tell me what is that wrong or what is that missing thing? Transversal is a line segment or array which intersects with 2 or more parallel lines at distinct points. Sir, it cannot be a ray. So you said points. सर इट पॉइंट्स कैन तो नॉट हो बी गई, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तो हो गई आशी, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तो हो गई, पॉइंट अलग अलग होंगे। रे तो हो सकती है दादा, रे हो सकती है। देखो ये देखो 1 2 3 4, यहाँ से एक रे चल रही है Can ऐसे। you repeat the definition? या मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरी डेफिनेशन में यू हैव टू फाइंड अ फॉल्ट, यू हैव टू फाइंड अ फॉल्ट इन माय डेफिनेशन, एंड माय डेफिनेशन इज अ ट्रांसवर्सल इज ए लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। अब मैं लाइन ही बोल रहा हूँ सिर्फ, ये समझ लो तीनों मतलब मिलेगा। A transversal is a line which intersects 2 or more parallel lines at distinct points. सर पैरेलल नहीं हो सकता। सर पैरेलल वो 2 और मोर कोई सी भी लाइन, वो पैरेलल जरूरी नहीं कि वो पैरेलल हो, वो कैसे भी जा सकता है। यार खालिद तू तो छा गया भाई, जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो भरत, जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो। देखो अभी अगर ये 2 लाइन है, ये पैरेलल नहीं है, अभी L और M आगे जाके मिल जाएंगी। मैं थोड़ा सा और वैसे कर देता हूँ, ये लो ऐसे। बट इफ देयर इज अ लाइन N, it is still a transversal. Why? It is a line, it is intersecting on distinct points. So line it intersect 2 or more lines. Parallel जरूरी नहीं है वर्ड वैभव, पैरेलल जरूरी नहीं है। ओके सर। Not necessarily parallel, not necessarily parallel। निश्चित ये पॉइंट समझ में आया था दोस्त? Yes, sir. Not necessarily parallel, intersect 2 or more non necessarily parallel at distinct point। ये है ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन। अगला पॉइंट, जब लाइंस और ट्रांसवर्सल्स का संगम होता है, जब ये मिलते हैं दोनों, तो कुछ एंगल्स क्रिएट होते हैं।
उन एंगल्स का Can मैं I नाम tell तुम्हें the name of बता those angles? मैं एंगल के नंबर डालूंगा, तुम लोग नाम बता देना, मैं नंबर डालूंगा। Sir, should I tell how many angles are formed? या टेल मी। Sir, 4 angles. 4 types of angles. Okay, right. Anukalp, total how many angles will be formed? Sir, what? Total how many angles will be formed if I had 2 lines and 1 transversal? देख लेते हैं, चलो। Sir, may I tell 8? अच्छा, Sir, 8 एंगल, वेरी गुड। देखो अब इनका मजा लेते हैं, देखो एंगल्स कैसे कैसे बन रहे, देखो ये 2 लाइन है L और M। अभी So should I tell you the types of angles that are formed? अभी बता, पूछ रहा हूँ ABCD एंड लाइन PQ। पहले एंगल देख लेते कितने, देखो एक तरफ से शुरू हो जाओ, 1 2 3 4, 4 एंगल तो इधर बन गए, 5 6 7 8। अब काम की बात देखना, 8 एंगल बने हैं दोस्तों। अब देखना डेफिनेशंस। एंगल्स बिटवीन द लाइंस आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। Sir, should I type in the chat box? नहीं, अरे रुक जाए यार, मुझे पता है तूने अच्छे से पढ़ाई की है। इंटीरियर एंगल्स, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एंगल्स बिटवीन की जगह इनसाइड भी लिख सकता हूं मैं, इनसाइड। एंगल्स आउटसाइड द लाइंस होना चाहिए, और कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। Thirdly, angles on opposite side of transversal। इतनी डिटेल में तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, मैं गारंटी दे रहा Sir, हूँ। angles on the कोई same नहीं side of पढ़ाता है सब। transversal वो भी होता है ना? Angles on the same side of हाँ, transversal. बता रहा हूँ, इतनी डिटेल में तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा। एंगल्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। तो कितने तरह के एंगल हो गए यार, देखो ये बाहर वाले दोनों के दोनों एक्सटीरियर हो गए, ये चारों इंटीरियर, यानी 2 एक्सटीरियर, यहाँ पे 2 एक्सटीरियर, टोटल 4 एक्सटीरियर। सो 4 एक्सटीरियर एंगल। पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 5, 4 इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब देखा ये 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, 4 एक्सटीरियर एंगल्स। यहां तक तो कहानी समझ में आ गई। अब मैं क्वेश्चन पूछने शुरू करूंगा तुम लोगों से। ठीक है दोस्तों, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? ये बेसिक को अपना पक्का कर लेंगे, तो मजबूत कर लेंगे ना हम अपने बेसिक्स को। ओके, अब देखो, अब कहानी बननी शुरू होगी। देखो Sir, आपने नोट्स का फोटो ले लिया? वो मैंने लिख ले ली। ले 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 Okay. आई होप ले लिया। ओके, नाउ सी, ए बी सी डी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ओके, अब दोस्तों मुझे तुम लोग एक बात बता दो कि एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, या एंगल 5 एंड एंगल 1, या एंगल 3
एंड एंगल 7 या एंगल 6 एंड एंगल 2, ये तीनों एक So ही they टाइप are के एंगल। corresponding angles. अरे भैया बहुत अच्छे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दोस्तों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं अभी तुम लोगों को। कॉरस्पॉन्डिंग है, क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोस्तों? सुनो, वन एक्सटीरियर, वन इंटीरियर, but on same side of transversal. फर्क समझ आ गया? वन इंटीरियर वन एक्सटीरियर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो 4 इंटीरियर 8 एक्सटीरियर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 1 एक्सटीरियर 5 इंटीरियर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 2 exterior 6 interior same side of transversal, 3 exterior 7 interior same side of transversal are called corresponding angles. Sir, पहली 3 बात। interior and 7 exterior. हाँ, 3 interior 7 exterior. Okay, so first major point that we have learnt is corresponding angles. Now there are some more angles. एक बार दूसरा बहुत important point आता है, which is called alternate interior angles. Yes, alternate interior angles. Alternate angles का मतलब है कि दो आपके ये जा रहे हैं लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक यहाँ वाला एंगल एक साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड दूसरा दिस साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बट बोथ इंटीरियर। ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये अपोजिट। तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, एक एंगल जो बहुत कम बच्चे पढ़ पाते हैं, जिनको बताया नहीं जाता, उसको बोलते हैं, उसके 3 नाम है, मैं तुम्हें तीनों नाम बता देता हूं। दिस इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव, को-इंटीरियर और अलाइड। अलग इंक में लिखता हूं, कॉन्जिक्यूटिव, अलाइड और को-इंटीरियर एंगल। ये एंगल है क्या? इंटीरियर एंगल्स on same side of transversal, same side of transversal। तो क्या हो गया? ये हो गया। Now this angle and this angle are coincident। 3 नाम है दोस्तों, कॉन्जिक्यूटिव भी बोल सकते हैं इसको हम, अलाइड भी बोल सकते हैं, को इंटीरियर बोलते हैं, याद रखना इसको। Sir, will exterior angles also be consecutive on the same side of the transversal? ऐसा अब तक यूज मैंने कहीं देखा नहीं, बट अगर कहीं है तो मुझे बताना, मैं चेक करूंगा फिर। ठीक है? ओके गाइस, सो फार वी हैव अंडरस्टूड, कम हियर। क्या है आपके हाथ में? इधर आओ, दिखाओ मुझे क्या लेके आए हो आप। ये किसका फोन है? जरा दिखाओ। अरे कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है। हाँ आ जाए, इधर आके बता मेरे को कौन सा बटा। भाई एक मिनट वेट करना। ये बड़ी प्यारी बच्ची मेरी। हेलो हेलो हेलो, किससे बात हो रही मेरी? एक मिनट। Sir, is it Veera? आशी, ये कौन है? Veera. हेलो करो सब बच्चों को। चल, अब डिस्टर्ब करेगी, दीदी मारेगी तेरे को पकड़ के। फिर चल, ये लेके जा फोन अपना, बाद में बात करूंगा मैं इस पे। आराम से बेटा, आराम से तारे। हाँ चलो बाय, अब मत डिस्टर्ब करना मेरे को, है ना? Sir, what you written there? Consecutive, allied and co-interior एंगल्स। गाइस, अभी हमारे नेक्स्ट एक्सियम का टाइम आ गया। पहला एक्सियम हमने पढ़ा था LPA, लीनियर पेयर एक्सियम, यानी कि इफ ऑन ए लाइन a ray stands on a line, then the adjacent angles so formed are linear pair। ये पढ़ा था। अगले एक्सियम का टाइम आ गया है और उस एक्सियम का नाम है CAA,
अब मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, मैं यहीं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा CAO को। कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये समझ नहीं आया कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अच्छा, ये नहीं समझ में आया? तो क्या बोला? इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो दीज आर को इंटीरियर एंड दीज आर को इंटीरियर। ओ, तो इंटीरियर एंगल और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का अलग नाम है। Say again, Abir, you are saying something? So these are the interior angles on the same side of the transversal का दूसरा नाम है। हाँ, मतलब you are using a phrase, now we are using a word. You are using phrase के interior angle same side of transversal, हम उनको नाम दे दिए, तीन नाम होते हैं इनके, consecutive, allied और co-interior, right? ठीक है भाई? Yes sir. ओके गाइस, एक्सियम नंबर, अब तक 2 एक्सियम देख लिया हमने देखा था एक्सियम 6.1 देखा था हर्षिता, जिसका नाम था LPA, लीनियर पेयर एक्सियम। फिर हमने देखा एक्सियम 6.2 जो था कन्वर्स ऑफ CLPA. कन्वर्स मतलब उल्टा, कन्वर्स ऑफ LPA, जिसको मैं शॉर्ट में बोल देता हूं CLPA। वो ये बोलता है कि अगर दो लाइन, अगर एक लाइन है, इसके ऊपर कोई रे खड़ी हुई है, नहीं, ये बोलता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है तो वो एंगल्स एक लाइन फॉर्म करते हैं, ये CLPA बोलता है। LP क्या बोलता है? LP बोलता है कि अगर एक लाइन है, उसके ऊपर कोई रे खड़ी है, तो जो एंगल बनेंगे उनका टोटल 180 होगा। ये LPA कह रहा है, ये CLPA कह रहा है। अब हम बात करते हैं अपने एक्सियम 6.3 की, और 6.3 का नाम होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, CAA, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ये क्या कह रहा है देख लो, ये कहता है, एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ देता हूं। ओके, इट सेज इफ, देखो तुम्हें बहुत सारी चीजें पता है, यहाँ पे तुम्हें पता है ये सप्लीमेंट्री होंगे, ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, सब कहानी, लेकिन इनका जो बेस है, इनका बेसिक पॉइंट है सबसे पहले, वो CAA होता है, दैट इज CAA। व्हाट इज CAA? CAA says if a transversal intersects two parallel lines corresponding angles are equal। तुम बोलोगे सर प्रूफ क्या है? भाई प्रूफ ये है दोस्त कि आप एक लाइन खींच लो और अब एक स्केल ले लो और इस स्केल के साथ दो पैरेलल लाइन बनाओ, एक यहां से बनाओ और एक यहां से बनाओ। स्केल हटाओगे तो ये लाइन, ये एंगल इक्वल मिलेंगे, क्यों? हाँ ऋषित, होगा कि नहीं होगा ये बात? यस। अब मैंने दो पैरेलल लाइंस यहाँ खींच ली, देखो तुम्हारे सामने, एक इधर खींच ली, एक इधर खींच ली, और इसमें मैं एक अभी ट्रांसवर्सल खींच रहा, ये एंग इक्वल होगा। यहाँ खींच लो दो पैरेलल, एक लाइन खींच लो, ऐसे खींच लो एक लाइन, इस पे दो पैरेलल लाइन बना लो, एक इधर बना लो, एक इधर बना लो, आपके ये दोनों के दोनों एंगल दोस्तों इक्वल आएंगे। दो पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे अगर लाइंस पैरेलल है तो। ये तो एक्सियम 6.3 है, और एक्सियम 6.4 इसका उल्टा है। अरे म्यूट करना, किसका चल रहा है माइक यार? एक्सियम 6.4 क्या है? कन्वर्स ऑफ CAA, इसको शॉर्ट में बोल रहा हूं CAA। ये क्या कह रहा है? इफ corresponding angles made by a transversal on intersecting two lines
on intersecting two lines are equal, lines are parallel. ये आपने उल्टा वो क्या बोलता लिखा है? If corresponding angles are made by intersecting. Corresponding angles made by a transversal on intersecting two lines are equal, then lines are parallel. Lines are parallel. ये इसका उल्टा, ये क्या बोलता है कि सुनो, आपने दो लाइन ली और एक ट्रांसवर्सल मारा, और ट्रांसवर्सल की वजह से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बने, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। और पैरेलल का साइन दोस्तों याद रखना, बार बार आएगा तुम्हारे को, ये एरो सेम डायरेक्शन के एरो। then we should add if equal corresponding angles are made by. ये तो बोल रहा हूँ, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल और इंटरसेक्टिंग टू लाइंस आर इक्वल, वही बात है ना, ये मैं कह तो रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये तो बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, खाली वही बोल रहा हूं मैं, टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल और इंटरसेक्टिंग टू लाइंस आर इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, ये सी है। ओके, इसी चीज को मेरे जो नोट्स में मैंने अपने हाथों से लिख रखा है, उसको देख लो, और उसके बाद फिर कल आगे की तरफ डिस्कशन लेके जाएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ अभी की अभी प्रॉपर्टी बतानी तुम लोगों को, मेरे को इसकी हेल्प से। कहाँ है सर एंगल सम प्रॉपर्टी? नहीं दादा, एंगल सम प्रॉपर्टी तो बहुत छोटी चीज है, अब तुम उससे बहुत ऊपर उठ चुके हो। ये देखो, मैं शेयर कर रहा हूँ। ऋषित, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं पढ़ने के लिए, पढ़ना जरा वो व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो पहले एक मिनट मेरी बात सुनो, पहले हो सकता है कि मेरे नोट्स जब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, भेज रहा हूँ, तो तुम्हें डाउट पड़ सकता था। अब तो वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, अब डाउट नहीं पड़ेगा। तो थोड़े से ऐसे कभी हो जाए तो घबराना मत, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा जब वीडियो देखोगे तो। निश्चित पढ़ना इंटरसेक्टिंग लाइंस डेफिनेशन। Intersecting lines which doesn't have a fixed, ये क्या लिखा है fixed के बाद? Lines which do not have a fixed distance between them at all points, ये बोल सकते हैं, ये lines which have only one point of common with them. Non-intersecting lines पढ़ना एक बार। Non-intersecting parallel line, some अच्छा, same distance as between the two lines at any point. ओके छोड़, मेरी डेफिनेशन वो तुम्हें हैंडराइटिंग नहीं समझ आ रही, वेट करना। चलो ओके दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं, मैं तुम्हें सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। अभी 8 एंगल देखे थे, 8 के 8 एंगल की प्रॉपर्टी सुन लो। नाउ लुक एट द प्रॉपर्टी ऑफ द 8 एंगल्स। what is the definition of intersecting lines? इंटरसेक्टिंग लाइंस की बेटर वो वाली है जो मैं बोलता हूँ कि लाइंस विच इंटरसेक्ट which have one point in common, which have one point in common. Okay guys, see, angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3. Why? Vertically opposite angles. Very good. VOA, vertically opposite angle, right? Then equal is similarly angle 2 is equal to angle 4. Why? Vertically opposite angles. Opposite angles. Vertically opposite angle. Well done. All right. Now let's see the next one. 5, 6, 7, 8. Okay. अभी देखो, same thing. 5 is equal to 7 and 6 is equal to 8. Again same vertically opposite angle VOA. Right. Now दोस्तों अब मुझे बताना तुम लोग, पहला सेट मेरा ये है, दूसरा सेट यहां बना रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, मैंने अभी आपको बोल दिया लाइन पैरेलल दोनों। सो एंगल 5, एंगल 1 is equal to एंगल 5. ऋषित वाई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। देखो ऐसे पैरेलल जा रहा है, ये लाइन जा रही है, ये एक एंगल यहाँ बनाया हुआ है, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है,
ऋषित ओके? ओके सर। सिमिलरली यहां देखो 7 and 3 and 2 and 6 सबके सब सी है। अब देखो हमारा काम कितना आसान होता है। एक और सेट देखते हैं अभी, एक और क्वालिटी इनकी मिलेगी अपने को। और वो क्वालिटी कहाँ मैं एंगल लिख रहा हूं, मुझे कोई बताना कि सर ये प्रॉपर्टी यहां से मिलेगी आपको। देखो दोस्तों, एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 कहां से आई ये प्रॉपर्टी? सर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एक्सियम एलपीए। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, अब मजा आ रहा है। अब तो तुम लोगों को लग रहा है कि ठक समझ में आ रहा है। प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू, सबके सब एलपी हैं, सबके सब एक लाइन के ऊपर बने हुए पेयर से। अब देयरफॉर, अब देखना, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, हाउ? ढूंढो कैसे? 1 इज इक्वल टू 3 एंड 1 is equal to 6. हाँ नहीं, ओ सॉरी, माय मिस्टेक 4 इज इक्वल टू 6। Yes sir. Sir alternate interior. नहीं, अरे हम प्रूव कर रहे हैं अभी। अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो, अभी तक किसी ने बताया नहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। नोबडी हैज टोल्ड यू। सपोज वी हैव टू प्रूव, वी आर प्रूविंग। देख आई एम प्रूविंग, सी सर कैन आई? अरे रुक जाए, टाइम कम है ना, क्लास में आज खत्म हो रही है। देखो 6 इज इक्वल टू 8 बाई VOA, 6 is equal to 8 by VA, but 8 is equal to 4 CA, therefore 6 is equal to 4. Now you can say alternate interior angles, alternate interior angles। ऐसे सारे एंगल प्रूव हो जाते हैं अल्टरनेट। 6 is equal to this thing, 3 is equal to 5। सर तो ऐसे कि 6 and 2 are alternate, are corresponding, and then 2 and 4 are vertically opposite. 6 and 8 are VOA, 4 and 8 are CA, so 6 is equal to 4 alternate interior angles। CA is corresponding angles ना? corresponding angle axiom ओके ठीक है, तो देयर पर ही हो जाएगा। अच्छा उसके अलावा देखो, एक तो ये दिस हैज बीन क्रिएटेड नाउ, सो दिस वाज पार्ट 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला जो मामला था। और अब सप्लीमेंट्री एंगल, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सर बट ओनली इफ द लाइंस आर पैरेलल। हाँ, ओनली इफ द लाइंस आर पैरेलल, ये ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री। वाई? देखो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180। Why? 5 plus 8 is equal to 180, but 4 is equal to 8, so 5 plus 4 is equal to 180। ठीक है guys? ऐसे 3 plus 6 is equal to 180। Why 180? 3 plus 6, because see 3 plus 2 is equal to 180 and 2 is equal to 6, so 3 plus 6 is equal to 180। जैसे मर्जी कर लो, ये एंगल इक्वल होंगे। अरे यार यहाँ पे दिया नहीं हमें 2 plus 3 is equal to 180। Yes sir। But 2 is equal to 6 CA। Yes so sir। 3 plus 6 is equal to 180। ओके सर, ओके। ऐसे सारे प्रूफ हो जाएंगे, सारे प्रूफ हो जाएंगे। सर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया 3 plus 6 180 कैसे है? अच्छा दोस्त एक बात बता मेरे को, मैं कह रहा हूँ 3 plus 6 is equal to 180, तू बोला सर कैसे प्रूव कर दिया आपने? एक बात बता मुझे, यहाँ पे 2 plus 3 is equal to 180 तो आ गया था ना हमारे पास लीनियर पेयर एक्सियम से। यस सर। कहाँ गया? नहीं, 2 और 3 180 है। यस सर। बट 2 is equal to मेरे को क्या प्रूव करना है? एक मिनट सर, स्क्रीन शेयर हो रही है, वो आप सर स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए वरना फिर वो स्क्रीन छोटी आएगी। गुड, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। ऑलराइट, सी हियर मेरे को प्रूव करना 3 plus 6 is equal to 180। ठीक है, सो 6 is equal to 8। यस सर। है ना? यहाँ से चल शुरू करते हैं, अपन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ से ले रहा हूँ, मैं यहाँ से चला 2 plus 3 is equal to 180। यस सर। है ना? बट 3 is equal to, कहाँ गया 3 is equal to 2 is equal to 6।
हाँ 2 इज इक्वल टू 6. कैसे 2 इज इक्वल टू 6? बिकॉज ऑफ CA. Corresponding angles. 2 and 6 are CA. So 2 is equal to 6. So can I write 6 plus 3 is equal to 180? That is what I am saying. 2 को रिप्लेस कर दिया मैंने 6 से, तो 3 plus 6 is equal to 180. सप्लीमेंट्री. भरत ओके सर, आ जाएगा. अभी जब ये मेन तुमने मीट पकड़ लिया, अब इसके बाद कुछ नहीं. अब तो हम अगली एक्सरसाइज दे दबादब करते हुए जाएंगे. हाँ, कल 2 चीजें और बतानी तुम्हें मैंने. Could you send the exercise in the group? बुक वाली एक्सरसाइज मैं भी भेज देता हूँ, फोटो खींच के भेज रहा हूँ तुम लोगों को. ठीक है, कल वाली एक्सरसाइज. सर विच एक्सरसाइज? ओके 6.2. Right guys, Okay, sir. chalo, let's call it a day now, and please revise by tomorrow morning. Video will be there in front of you. Watch it हाई स्पीड पे कर लिया करो 1 2 3 टाइम्स, जब तक बुरा साला दिमाग में घुस ना जाए ना. वॉच इट, मेक योर नोट्स. हर एक क्वेश्चन को करो एनसीईआरटी के. देखता हूँ कहाँ जाएंगे तुम्हारे. साला मैथ्स के अंदर तो पूरे 95 के ऊपर आने ही आने, बाकी में भी सब्जेक्ट में आएंगे. ठीक है, चलो, सी यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय. गुड नाइट सर, गुड बाय. Good night, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय गाइस, बाय 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 बाय.